प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे किसकी? वाटर एब्जॉर्प्शन की। वाटर एब्जॉर्प्शन, जल अवशोषण की। ठीक है। पादपों के अंदर जो जल का अवशोषण होता है या एब्जॉर्प्शन जो होता है वो किसके होता है? बाई रूट, जड़ों के द्वारा इसके अंदर जल का अवशोषण होता है। हमने पिछली क्लास में एक जड़ की स्ट्रक्चर देखी थी। इस जड़ की एक जो पार्ट है जिसका नाम है क्या? मैच्यूरेशन रीजन या जोन। परिपक्वन जो क्षेत्र है उसके ऊपर यूनिसेलुलर क्या पाए जाते हैं? रूट हेयर पाए जाते हैं। रूट हेयर्स जो है वो इसमें पाए जाते हैं और इन रूट हेयर्स के द्वारा सॉइल पार्टिकल्स जो हैं, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर है उसका क्या किया जाता है? एब्जॉर्प्शन किया जाता है। हमने पिछली क्लास में एक डायग्राम बनाया था जिसके अंदर हमने रूट हेयर से होता हुआ ये जो वाटर है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, ये किसके अंदर आता है? पहले रूट हेयर के अंदर, और रूट हेयर के बाद ये आता है किसके अंदर? एपिब्लेमा या एपिडर्मिस, जो कि किसकी है? रूट की है। एपिडर्मिस से ये आता है किसके अंदर? कॉर्टेक्स के अंदर। ठीक है। और कॉर्टेक्स के बाद ये आ जाता है किसके अंदर? एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस के अंदर कुछ विशेष प्रकार की सेल्स हैं जिनको बोलते हैं क्या? पैसेज सेल। इनके बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो कॉर्टेक्स के जो एंडोडर्मिस में विशेष सेल्स हैं, उन्हीं के अंदर ये क्या करता है? प्रवेश करता है। और एंडोडर्मिस के बाद ये आता है किसके अंदर? पेरिसाइकल। और पेरिसाइकल के बाद आता है किसके अंदर? ये जाइलम के अंदर। और जाइलम के आने के बाद हम बात करेंगे, पिछली क्लास में आपने बात की थी सेकेंड ईयर में, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, जटिल ऊतक है, उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम है वो इस जल का जो परिवहन करते हैं या सप्लाई करते हैं, तो ये किसके द्वारा होता है? पादप के विभिन्न भागों तक जल को ले जाने का कार्य किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। इस जाइलम को हिंदी में हम क्या कहते हैं? दारू। ठीक है। तो जाइलम तक जो है वो जल पहुंच जाता है, और जाइलम तक जल पहुंचने के बाद एक स्टेम का जो जाइलम है वो प्लांट के विभिन्न भागों तक जल को जो है वो ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो ये था इसका एक वाटर एब्जॉर्प्शन का एक पाथवे। क्या था? पाथवे था। अब देखिए आगे हम बात करेंगे, इसकी कुछ विधियां हैं जल अवशोषण की। ठीक है। तो जल अवशोषण की विधि जैसे कि एक्टिव और पैसिव, दो प्रकार की जो विधियां हैं वो अलग अलग साइंटिस्ट ने मतलब इसमें बताई थी कि पादपों के अंदर जल अवशोषण किस प्रकार से होता है। तो उसको समझाने के लिए दो विधियां थी, एक का नाम है सक्रिय और एक का नाम है निष्क्रिय। वो हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से आपको ये पाथवे दिखाई दे रहा है, सॉइल पार्टिकल से रूट हेयर से एंडोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, और ये तो इसके अंदर आप देख रहे हैं इस पाथवे के अंदर 3-4 चीज जो है, स्ट्रक्चर्स जो है वो रास्ते में जल के आती हैं। ये तो होती है कुछ डेड सेल्स। क्या होती हैं? डेड सेल्स होती हैं। कुछ लिविंग सेल्स होती हैं। कुछ जो है यहां पर वैक्यूल्स भी हैं।
और कुछ हम बात करें इसके अंदर कुछ मेम्ब्रेन्स वगैरह भी हैं, या हम बात करें, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो इस जल के पाथवे में आती हैं। तो देखिए इस जल के पाथवे के आधार पर वाटर एब्जॉर्प्शन का जो पाथवे है वो अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया है। सबसे पहले हम बात करें, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है क्या, मुंच नामक वैज्ञानिक ने जो ये वाटर का जो पाथवे है वो दो प्रकार के बताए। एक का तो नाम है क्या, एपोप्लास्ट, और दूसरे का नाम है सिम्प्लास्ट। एक का नाम है एपोप्लास्ट और दूसरे का नाम क्या है, सिम्प्लास्ट। तो ये दो प्रकार के। फिर कुछ अदर साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो और नाम दिए, जिसमें पहला है वैक्यूलर पाथवे और चौथा है ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे। पौधों के द्वारा या रूट्स के द्वारा जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो हमने बात की थी, कैपिलरी जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उस जल का जो पाथवे है वो इस प्रकार से है। ज्यादातर ये दो इंपॉर्टेंट होते हैं, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, ठीक है, जो किसने दिए थे, मुंच ने। लेकिन कुछ अदर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनके बारे में भी बताया था, वैक्यूलर पाथवे और ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। तो हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एपोप्लास्ट पाथवे की। तो इस प्रकार के पाथवे के अंदर जो नॉन लिविंग सेल्स हैं वो इसका माध्यम जो है वो बनती है या पाथवे में ये भूमिका निभाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सेल वॉल है, ठीक है, कॉर्टेक्स वगैरह है, ये कैसी हैं, नॉन लिविंग सेल्स हैं, और ये जो है एपोप्लास्ट जो पाथवे है उसको दर्शाती है। दूसरा है सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट के अंदर जो सेल है, सेल के अंदर विभिन्न प्रकार के इसके सेल ऑर्गन्स, साथ ही साथ हम बात करें किसकी, प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म कैसा है, लिविंग पार्ट है। तो ये क्या करते हैं, उस जल जो है वो इनके अंदर से, सेल के अंदर से प्रोटोप्लाज्म में होकर गुजरता है। तो प्रोटोप्लाज्म जो है उस जल के रास्ते में एक बाधा उत्पन्न करता है, और इस प्रकार के पाथवे को हम बोलते हैं क्या, सिम्प्लास्ट पाथवे, जिसके अंदर लिविंग जो पार्ट है वो भाग लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्यूलर पाथवे। प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर क्या पाई जाती है, वैक्यूल पाई जाती है। और इस, मान लीजिए प्लांट सेल है और इसके अंदर ये वैक्यूल है, तो इस वैक्यूल से जब यदि जल प्रवेश करता है, इस वैक्यूल से यदि जल जाता है तो इसको बोलते हैं हम क्या, वैक्यूलर पाथवे। और लास्ट है ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। विभिन्न प्रकार की कुछ सेल्स जो मेम्ब्रेन्स हैं, मेम्ब्रेन से होकर जब ये गुजरता है तो इसको बोलते हैं हम ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। लेकिन अपने सिलेबस में जो एग्जाम में पूछा जाता है वो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के बारे में पूछा जाता है। तो ये हुआ पाथवे के आधार पर अलग अलग टाइप्स, एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे। अब देखिए हम बात करते हैं इसके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन की जो मेथड है उनके बारे में। वाटर एब्जॉर्प्शन, मेथड ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, जल अवशोषण की विधियां। वैज्ञानिक है क्रेमर।
क्रेमर नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने 1949 में वाटर एब्जॉर्प्शन की दो विधियां बताई। पहली थी एक्टिव और दूसरी थी पैसिव। सक्रिय और निष्क्रिय। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एक्टिव प्रकार की जो मेथड है उसके अंदर यहां पर एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और इसके अंदर हम बात करें, इसके अंदर एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। दूसरा हम बात करें एक्टिव के अंदर, एक्टिव के अंदर जो रूट है वो एक प्रकार से सहायक यहां पर एक रोल अदा करती है। ठीक है, सहायक रूप से। जबकि पैसिव के अंदर जो रूट है वो मेन रूट जो है मुख्य रूप से यहां पर भूमिका निभाती है। ठीक है, तो यानी इनमें अंतर क्या है? एक तो एनर्जी इसके अंदर काम आती है, पैसिव के अंदर एनर्जी काम नहीं आती है। रूट एक प्रकार का यहाँ माध्यम है और यहाँ रूट मुख्य भूमिका जो है वो इसमें निभाती है। ठीक है, अब फिर हम बात करें कि एक्टिव जो मेथड है वाटर एब्जॉर्प्शन का, इसकी फिर दो विधियां और बताई हैं। एक का तो नाम है ऑस्मोटिक और दूसरी का नाम है नॉन ऑस्मोटिक। यानी कि ये जो एक्टिव मेथड है वाटर एब्जॉर्प्शन का, इसके अंदर परासरण दाब को लेकर यहां बताया है और कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि इसमें परासरण दाब जो है वो भूमिका नहीं निभाता। तो इसके अंदर जो जल का अवशोषण होता है वो परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा होता है। मान लीजिए ये रूट है, रूट हियर है और यहाँ सॉइल है और सॉइल के बीच में ये जल है। ठीक है, तो यहाँ ये जो रूट हियर है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या होता है? ज्यादा होता है अपेक्षाकृत इस जल का। इस जल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जल है वो इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। कुछ वैज्ञानिक ऑस्मोटिक प्रेशर को बताते हैं, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं यहाँ पर ये ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरणता जो है वो यहाँ पर कार्य नहीं करती है। इसके अंदर कुछ मेथड हैं, जैसे कि एक का तो नाम है क्या? गट्ठेसन। कुछ दाब काम करते हैं जैसे कि रूट प्रेशर। ठीक है, और कुछ एक फिनोमिना है जिसका नाम है ब्लीडिंग। ये कुछ घटनाएं हैं जिनकी वजह से गट्ठेसन, बिंदु स्त्राव, मूल दाब और ये ब्लीडिंग प्रकार का स्त्राव जो है, इसके अंदर क्या होता है कि इनके द्वारा एक बल यहाँ पर कार्य करता है और जिसके द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये जो एक्टिव जो मेथड है वो मान्य नहीं है। वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए जो मेन जो मेथड है वो कौन सा है? पैसिव, जिसको बोलते हैं हम निष्क्रिय, जिसके अंदर रूट मुख्य रूप से भूमिका निभाती है और यहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। तो इस मेथड के अंदर मुख्य रूप से किसका रोल होता है? एक प्रोसेस है जिसका नाम है ट्रांसपीरेशन। प्लांट के अंदर बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है, बाष्पोत्सर्जन, इस क्रिया द्वारा ये जो है वो वाटर का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। मान लीजिए जैसे ये प्लांट है और ये इसकी लीफ है और लीफ के ऊपर क्या है? स्टोमेटा। ये जाइलम का एक कॉलम है और यहाँ पर ये क्या है? रूट, और ये रूट हेयर। तो यहाँ पर ये सॉइल पार्टिकल्स है और ये सॉइल पार्टिकल्स के अंदर जो कैपिलरी वाटर है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन होगा वो यहाँ पर डीपीडी, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंसी, विसरण दाब न्यूनता, ये कार्य करती है। कैसे? बाष्पोत्सर्जन द्वारा यहाँ जो जल है वो वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में बाहर निकलता है। तो इन सेल्स की डीपीडी क्या हो जाती है? कम अधिक हो जाती है
और इस प्रकार से इन सेल्स की डीपीडी को कम करने के लिए, यानी कि डीपीडी अधिक होने का मतलब है कि यहाँ जल की मांग है या जल की आपूर्ति इसको चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रकार से एक तनाव बन जाता है, कहाँ तक, रूट हेयर तक, ठीक है। और इस तनाव की वजह से जल जो है वो ऊपर की तरफ जालम द्वारा या रूट हेयर द्वारा अवशोषित एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो मेन मुख्य रूप से जो है वो पैसिव जो मेथड है वो यहाँ पर लागू होता है। तो इस प्रकार से प्लांट्स के अंदर जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।